आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। आपको अभी तक संकेतों को पढ़ना नहीं आता है क्योंकि हर व्यक्ति सुराग छोड़ जाता है और नीचे की 18 सच्चाइयाँ आपको ये सिखाएंगी कि उन्हें कैसे खोजें और उनका क्या अर्थ है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई आपको सिखाता नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन ये वीडियो कोई संक्षिप्त सूची या सतही सलाह नहीं है, ये एक संपूर्ण विश्लेषण है जिसे 3 शक्तिशाली भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग पिछले भाग पर आधारित है। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं या एक भी हिस्सा छोड़ देते हैं तो आप उस गहराई को खो देंगे जो इसे वास्तव में प्रभावी बनाती है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि तीनों भागों के अंत तक आप न केवल दूसरों को समझ पाएंगे, आप खुद को उन तरीकों से समझेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए अपना बेहतरीन सफर LC बुक क्लब के साथ शुरू करते हैं। छोटी उम्र से ही आपको लोगों की बातों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। शब्द ही हमारी मुद्रा है, लेकिन नीचे ने हमें चेतावनी दी कि भाषा से मूर्ख ना बने, क्योंकि लोग सच्चाई से नहीं बोलते हैं, वे अस्तित्व की लड़ाई, अहंकार और भय के कारण बोलते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाहरी दिखावट उसके असली व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती, ये उनका कवच है। जो व्यक्ति अत्यधिक दयालु प्रतीत होता है वो वास्तव में दयालु नहीं हो सकता है। उन्हें अस्वीकृति का बहुत डर हो सकता है। जो व्यक्ति मजबूत दिखता है वो अंदर से टूट रहा हो सकता है और उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे देख ना पाए। और इंसानों की सबसे भ्रामक बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। अधिकांश लोग एक ऐसे नाटक में अभिनेता हैं जिसे उन्होंने खुद नहीं लिखा है। उनकी मुस्कान, उनके विचार, उनका लहजा, सब कुछ इस बात से तय होता था कि उन्हें क्या सुरक्षित रखता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग आपसे छिप नहीं रहे हैं, वे खुद से ही छिप रहे हैं। नीचे ने एक बार कहा था, हर गहन आत्मा को एक मुखौटे की जरूरत होती है, लेकिन उनका इरादा इसे अपमान के तौर पर कहने का नहीं था। उनका मतलब ये चेतावनी देना था कि मास्क को व्यक्ति से भ्रमित ना करें। ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताता। लोग अक्सर सच लीक कर देते हैं, उनके शब्दों में नहीं बल्कि दरारों में। जब वे नजरें फेर लेते हैं, जिस तरह वे बहुत देर तक हंसते हैं, जिस तरह वे किसी बात के बहुत करीब आने पर तुरंत विषय बदल देते हैं। और नीचे का पहला मनोवैज्ञानिक सत्य यही है, हर कोई जीवित रहने के लिए मास्क पहनता है, इसलिए नहीं कि वे नकली हैं, बल्कि इसलिए कि वे डरे हुए हैं। समाज में जीवित रहने के लिए लोग स्वयं का एक ऐसा रूप गढ़ते हैं जिसे वे स्वीकृति किए जाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन मास्क पूरी तरह से कारगर नहीं होते, वे फिसल जाते हैं और सच्चाई का पहला संकेत तनाव होता है। इस बात पर ध्यान दें कि किस बात से कोई व्यक्ति असहज महसूस करता है। असली व्यक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को दूसरों में जो बात नापसंद होती है उससे पता चलता है कि वो खुद में क्या छिपा रहा है। ये नीचे की सबसे तीक्ष्ण अंतर्दृष्टियों में से एक है, प्रक्षेपण। जब कोई व्यक्ति लगातार अहंकार का उपहास करता है तो अक्सर वो अपने आत्मसम्मान को लेकर असुरक्षित होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों में बेईमानी की ओर इशारा करते रहने से नहीं रुकता तो आमतौर पर वो एक ऐसे सच को छिपा रहा होता है जिसका सामना उसने खुद नहीं किया होता। हम दूसरों में उन चीजों से नफरत करते हैं जिन्हें हम खुद में स्वीकार करने से डरते हैं। इसलिए जब आप किसी को समझना चाहें तो सिर्फ इस बात पर ध्यान न दें कि वे किन चीजों की प्रशंसा करते हैं, वे किस बात की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर गौर करें। तीसरी बात, मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रकट करता है। नीचे का मानना था कि बातचीत से सच्चाई सामने नहीं आती। दरअसल वो भाषा को भीड़ का एक उपकरण मानते थे जिसका इस्तेमाल अक्सर वास्तविकता का सामना करने से बचने के लिए किया जाता था। जब कोई जवाब देने से पहले रुकता है, जब वे कुछ विषयों से बचते हैं, जब वे गहरे सवालों के संक्षिप्त रटे रटाए जवाब देते हैं, तो वो मौन भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छिपाने से बचता है वो अपने डर के बारे में सब कुछ उजागर कर रहा होता है। चौथा, अत्यधिक सद्गुण अक्सर अभिमान का छिपा हुआ रूप होता है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो अपनी पवित्रता का जोर शोर से बखान करता है, जो हमेशा दूसरों को सुधारता रहता है, जो हमेशा उपदेश देता रहता है। नीचे ने इसे सत्ता की लालसा का छिपा हुआ रूप बताया। कभी कभी नैतिकता श्रेष्ठता का मुखौटा बन जाती है। जितना अधिक दिखावटी नैतिकता का ढोंग किया जाएगा उतनी ही अधिक संभावना है कि उसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। सच्ची अच्छाई को प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। 5, लोग पहले आपसे झूठ नहीं बोलते, वे खुद से झूठ बोलते हैं। इससे सब कुछ बदल जाएगा। लोगों से सुनी जाने वाली झूठी बातें, मैं ठीक हूँ, मैं इस पर हूँ, मुझे परवाह नहीं है, ये झूठ आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोले जाते। ये ऐसे झूठ हैं जिनका उन्होंने इतनी बार अभ्यास किया है कि अब वे उन पर विश्वास करने लगे हैं। नीचे ने आत्म धोखे को बुराई के रूप में नहीं बल्कि बचाव के रूप में समझा, एक पीड़ादायक दुनिया में भी काम करते रहने का एक तरीका। इसलिए जब किसी की कहानी पूरी तरह से मेल ना खाए तो ये ना माने कि वे आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे लंबे समय से खुद ही ऐसा कर रहे हैं और यही बात उन्हें पढ़ना संभव बनाती है, क्योंकि विसंगतियां ही सच्चाई को उजागर करती हैं। 6,
जहाँ कोई व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ समझता है वहाँ वो अपनी हीनता को छिपा रहा होता है। ये बिल्कुल नीचा है। उनका मानना था कि श्रेष्ठता अक्सर अत्यधिक क्षतिपूर्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अपनी उपलब्धियों की याद दिलाता रहता है तो संभवतः उसे डर है कि वो पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को हल्के फुल्के ढंग से नीचा दिखाता है तो संभवतः वो उपेक्षित महसूस करने से भयभीत है। वास्तविक आत्मविश्वास प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ये बस है। इसलिए यदि किसी को प्रभुत्व स्थापित करने, नियंत्रण करने या खुद को साबित करने की आवश्यकता है तो गहराई से सोचें। सिंहासन के पीछे अक्सर आपको मुकुट पहने डरा हुआ बच्चा मिलेगा। लोगों को पढ़ना उनका न्याय करना नहीं है, ये उनके मूल स्वभाव को समझने के बारे में है। जब कोई लगातार टोकना शुरू कर दे तो अब आप जान गए हैं कि ये हमेशा अहंकार नहीं होता, ये भुला दिए जाने का डर हो सकता है। जब कोई व्यक्ति खुशी के बारे में लगातार पोस्ट करता है तो ये मदद के लिए एक पुकार हो सकती है। जब कोई मैं ठीक हूँ कहते समय आंखों से आंखें मिलाने से बचता है तो आपको वाक्य पर नहीं बल्कि शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए। इन सच्चाइयों का उपयोग शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि करुणा फैलाने के लिए करें, क्योंकि आप किसी को जितना स्पष्ट रूप से देखते हैं उससे नफरत करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। और यही नीत्से का रहस्य है। वो नहीं चाहता था कि आप दूसरों को उनके असली रूप में पहचानें ताकि आप उन्हें नियंत्रित कर सकें। वो चाहता था कि आप उनकी असलियत समझ जाएं ताकि आप मूर्ख बनना बंद कर सकें और लोगों से जुड़ना शुरू कर सकें। और अगर आपने कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस किया हो कि आप सिर्फ उसका बाहरी रूप देख रहे हैं, अगर आपने कभी चाहा हो कि आप मुखौटे के पीछे छिपी असली बात को समझ सके तो नीचे कमेंट करके बताएं। आइए उन पलों के बारे में बात करते हैं जब लोगों ने बिना कुछ कहे आपको सच्चाई दिखाई। और अगर इस वीडियो ने आपको लोगों को अलग नजरिए से देखने में मदद की है तो सब्सक्राइब करें। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है और आप नीत्से के बाकी रहस्यों को भी जानना चाहेंगे। मास्क को नोटिस करना एक अलग बात है, लेकिन इसे टूटते हुए देखना बिल्कुल अलग बात है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने शायद इसे होते हुए देखा होगा। किसी की मान्यताओं को चुनौती दिए जाने पर क्षण भर के लिए असहजता महसूस होना, जब विषय बहुत करीब आ जाता है तो उनके लहजे में जो बदलाव आता है, वो घबराहट भरी हंसी जो शब्दों से मेल नहीं खाती, ये क्षण गलतियां नहीं है, ये सुराग है। और अगर आपको पता हो कि क्या देखना है तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि लोगों को समझना मुश्किल नहीं है, वे बस लोगों की नजरों में आने से डरते हैं। पहले भाग में हमने ये पता लगाया कि लोग खुद को बचाने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करते हैं, लेकिन इस दूसरे भाग में हम उन जगहों की गहराई में जाते हैं जहाँ वे व्यक्तित्व टूटने लगते हैं, क्योंकि नीत्से का मानना था कि आत्मा एक स्थिर चीज नहीं है, ये एक प्रदर्शन है, एक गढ़ी हुई भूमिका है जिसे दुनिया में टिके रहने के लिए बनाया गया है। और जैसे ही इस पर खतरा मंडराया, सच्चाई सामने आ गई। अधिकांश कार्य भय से प्रेरित होते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक सार्वभौमिक है। 7. अधिकांश क्रियाएं अवचेतन भय से प्रेरित होती हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछें, कोई व्यक्ति इतने विस्तार से क्यों समझाता है? वे बातचीत पर हावी क्यों हो जाते हैं या पूरी तरह से गायब क्यों हो जाते हैं? जब उनका मतलब स्पष्ट रूप से नहीं होता है तब भी वे हाँ क्यों कहते हैं? डर, परित्याग कब है? अस्वीकृति, अपमान, असफलता। नीत्से को पता था कि मनुष्य शायद ही कभी शुद्ध इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। वे हानि, प्रतिष्ठा, प्रेम और आत्मसम्मान खोने के गहरे भय से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इसलिए जब आप किसी को समझना चाहें तो इस बात पर ध्यान देना बंद करें कि वे क्या चाहते हैं। इसके बजाय पूछें वे क्या खोने से डरते हैं। सच्चाई वहीं छिपी है। आलोचना एक दर्पण है। अगली बार जब कोई लगातार दूसरों की आलोचना करे तो ध्यान से सुने। 8. जब कोई व्यक्ति अत्यधिक आलोचना करता है तो ये उसकी अपनी भावनाओं का प्रक्षेपण होता है। जो व्यक्ति भावुक लोगों का मजाक उड़ाता है वो शायद अपनी ही भावनाओं से भयभीत हो। जो महिला दूसरों की दिखावट को लेकर उनका अपमान करती है वो शायद अपने ही प्रतिबिंब के साथ एक गुप्त युद्ध में उलझी हुई हो। प्रकृति ने कहा कि निर्णय लगभग कभी भी दूसरे के बारे में नहीं होता है, ये स्वयं के बारे में है। इसलिए जब आपको बार बार आलोचनाएं सुनने को मिले तो आलोचना के लक्ष्य से विचलित ना हो। इसके बजाय वक्ता तक पहुंचने के लिए उस कड़ी का पता लगाएं। वे अपने किस हिस्से को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रक्षेपण सिर्फ एक रक्षात्मक तंत्र नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति है। अगर आप ध्यान से सुने तो ये आपको ठीक ठीक बता देगा कि किसी व्यक्ति का दर्द कहाँ छिपा है। आत्मविश्वास अक्सर अपराध बोध और दिखावा होता है। आप शायद ऐसे किसी व्यक्ति से मिल चुके होंगे। जो व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासी, हमेशा नियंत्रण में और हमेशा शांत प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके जबड़े में तनाव, उनकी अत्यधिक तैयारी करने का तरीका और दबाव में उनका रक्षात्मक रवैया दिखाई देगा। 9. अपराध बोध झूठे आत्मविश्वास के पीछे छिपा रहता है। नीत्से ने इस घटना को नेताओं, शिक्षकों, उपदेशकों और उन लोगों में देखा जो आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे देखे जाने से डरते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार आत्मविश्वासी हो तो उस अपराध बोध
को खोजने की कोशिश करे जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा हो। शायद उन्हें इस बात का पछतावा हो सकता है कि वे खुद के ही किसी ऐसे रूप को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। वास्तविक शांति प्रदर्शन नहीं करती, इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वासी दिखे तो उससे डरे नहीं, उत्सुक बनो। अतिशयोक्ति छिपे हुए सत्य को उजागर करती है। ये सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। 10 लोग अतिशयोक्ति करके खुद को ही धोखा देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार कहता रहता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है, संभवतः वो बहुत परवाह करता है। जो व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, संभवतः वो वास्तव में खुश नहीं है। अतिशयोक्ति एक भेद खोल देती है। ये अहंकार है जो संदेह को दबाने की कोशिश कर रहा है। नीत्शे का मानना था कि किसी भी दिशा में अतिवाद असंतुलन का एक रूप है, ना कि शक्ति का। इसलिए जब किसी के बयान बहुत ही निश्चित लगें तो उन पर विश्वास न करें, इसके पीछे छिपी असुरक्षा को समझें। अतिशयोक्ति का अर्थ है मात्रा। सवाल ये है कि वे किस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नियंत्रण की चाहत आंतरिक उथल-पुथल को छुपा देती है। नियंत्रण हम इसे अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी दिनचर्या में हर जगह तलाशते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसकी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि ये जुनून की हद तक पहुंच जाती है और ये एक संकेत है। 11 जो लोग नियंत्रण चाहते हैं उन्हें अक्सर आंतरिक अराजकता का भय होता है। नीत्शे ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जब आंतरिक जगत अव्यवस्थित होता है तो बाहरी जगत को अत्यधिक लगन से प्रबंधित करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर बारीकी से नजर रखता है, अगर वो बदलाव को संभाल नहीं सकता, अगर वो शक्तिशाली महसूस करने के लिए दूसरों पर हावी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजबूत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उनके नियंत्रण से बाहर महसूस होता है। इसलिए नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से डरने के बजाय उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे वास्तव में हैं। किसी को इस बात का गहरा डर है कि जिस क्षण वे इसे छोड़ देंगे सब कुछ बिखर जाएगा। बाहरी आवरण जितना सख्त होगा, आंतरिक व्यक्तित्व उतना ही नाजुक होगा। प्रदर्शन एक स्कूल के खालीपन का छिपा हुआ रूप है। ये नीत्शे की सबसे मार्मिक अंतर्दृष्टियों में से एक है और ये आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। 12 प्रदर्शन जितना जोरदार होगा, भीतरी भाग उतना ही खाली होगा। सोशल मीडिया पर नजर डालें। मुझे लगातार घूरने की ऊर्जा, परफेक्ट पोज, लगातार अपडेट, सुनियोजित पहचान। नीत्शे ने इसे ताकत के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे हताशा के रूप में देखा। जब कोई व्यक्ति लगातार दिखावा करता है तो इसका कारण ये होता है कि उसे लगता है कि इसके बिना उसे देखा या प्यार नहीं किया जाएगा, इसलिए वे शोर, रंग और नाटकीयता का सृजन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में खुद को जानता है उसे किसी की निगरानी की जरूरत नहीं होती, वे पहले से ही पूर्ण है। इसलिए जब किसी का जीवन एक नाटक जैसा लगे तो ये बात याद रखना, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जरूरत की एक दबी हुई आहट है। इसे एक साथ जोड़ रहे हैं। अब आपको शायद इसका एहसास होने लगा होगा। स्थानांतरित करना। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और अचानक वहाँ के पैटर्न शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से बोलने लगते हैं। आप किसी को लगातार टोकने के कारण असहज महसूस करते हैं और समझते हैं कि वे भुला दिए जाने से भयभीत हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो लगातार अपनी बड़ाई करता रहता है और उसके अनदेखे घाव को महसूस करते हैं। आप किसी के मन की बात नहीं पढ़ रहे हैं, आप मास्क को पढ़ रहे हैं और नीत्शे ने आपको टॉर्च दी। ये सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार जब आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखना सीख जाते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते और आपको ये समझ में आने लगेगा कि ज्यादातर लोग बनावटी मुस्कान के पीछे चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं। इन्हें पढ़ने का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना नहीं है, ये दया भाव प्रदर्शित करने के बारे में है। जब आप आलोचक के पीछे छिपे बच्चे को, धमकाने वाले के पीछे छिपे डर को और अहंकार के पीछे छिपे अपराध बोध को देखते हैं तो आप कमजोर नहीं होते बल्कि अडिग हो जाते हैं। अधिक चाहते हैं? अगर वीडियो के इस हिस्से ने आपकी आंखें खोल दी तो आखिरी हिस्से का इंतजार कीजिए, क्योंकि तीसरे भाग में हम अंतिम परत को हटा देंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों के बचपन के सबसे गहरे घाव उनके वयस्क व्यक्तित्व में कैसे प्रकट होते हैं। उनकी ईर्ष्या, उनका मौन, याद रखे जाने की उनकी आवश्यकता, ये सब उनकी आत्मा को प्रकट करते हैं। आप उन अंतिम 6 सच्चाइयों को सीखेंगे जो आपको लोगों को पूर्ण स्पष्टता के साथ देखने में सक्षम बनाएंगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को समझ पाएंगे। अब तक आपके अंदर कुछ बदलाव आ चुका होगा। आप लोगों को सिर्फ देखते नहीं हैं, आप उन्हें पढ़ते भी हैं। खलनायकों के रूप में नहीं, पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि उन इंसानों के रूप में जो ऐसे मुखौटे पहनकर जीने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद नहीं चुना। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर व्यवहार के पीछे एक विश्वास होता है और हर विश्वास के पीछे एक घाव होता है। इस अंतिम भाग में आत्मा को पहचानना सीखने के बारे में बताया गया है। हर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर छिपी एक गहरी कहानी जिससे आप मिलते हैं। नीत्शे ने सिर्फ लोगों के व्यवहार के पैटर्न को ही उजागर नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पैटर्न कहां से आते हैं। और इस वीडियो में हम ये सभी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच की है और आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है। आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, बाकी की जानकारी वहीं दी जाएगी। अब चलिए जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करते हैं। 13 कोई भी तर्क के आधार पर नहीं बोलता, वे दर्द से बोलते हैं। आपको लग सकता है कि लोग तर्क संगत होते हैं,
वे तथ्यों के आधार पर बहस करते हैं, तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन नीत्शे की राय अलग थी। उनका मानना था कि हर तार्किक तर्क के पीछे एक भावनात्मक घाव छिपा होता है। कोई व्यक्ति कह सकता है, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता, ये तो बस एक कल्पना है। लेकिन ध्यान से सुनो, वे कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं, वे एक दर्द से बचाव कर रहे हैं। लोग अपने विचार उन बातों के आधार पर बनाते हैं जिनसे उन्हें दुख पहुंचता है, और फिर उन विचारों को तर्क से सही ठहराते हैं। इसलिए जब आप किसी के विश्व दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना पूछें कि वे क्या मानते हैं, उनसे पूछिए कि किस चीज़ ने उन्हें तोड़ दिया। उनसे पूछिए कि उन्हें किस बात से डर लगता है। उनसे पूछिए कि वे दोबारा कभी क्या महसूस नहीं करना चाहते। इससे सब कुछ बदल जाता है। इससे आपका ध्यान इस बात से हटकर कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि वे किस बात को दोहराने से डर रहे हैं। और अचानक उनकी राय अब खतरा नहीं रह जाती। उनके बचाव, उनके तर्क हमले नहीं बल्कि ढाल हैं। और जब आप ऐसा देखते हैं तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आपको समझ आने लगती है। 14. किसी व्यक्ति की कमजोरी पर उसकी प्रतिक्रिया उसकी शक्ति को दर्शाती है। क्या आप किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को जानना चाहते हैं? ये मत देखो कि वे शक्तिशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, देखें कि वे उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो पलटवार नहीं कर सकता। नीचे का मानना था कि वास्तविक शक्ति प्रभुत्व के माध्यम से साबित नहीं होती, ये संयम के माध्यम से प्रकट होता है। अगर कोई कमजोरी का मजाक उड़ाता है तो वो खुद अपनी कमजोरी से डरता है। अगर कोई गलतियों के लिए सजा देता है तो संभवतः उसे खुद कोई गलती करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि कोई व्यक्ति हमेशा जीतता है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वो वास्तव में स्वयं से ही युद्ध कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के कमजोरी को देख सकता है, जो दुख से भागे बिना उसके साथ बैठ सकता है, जो उसे माफ कर सकता है जिसके लिए वो सजा दे सकता था, वो व्यक्ति अब अतीत के वश में नहीं है। उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे आंतरिक युद्ध पहले ही जीत चुके हैं। इसलिए यदि आप किसी को समझना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसा क्षण दें जहां करुणा एक विकल्प हो। उस क्षण में वे जो करेंगे, जब किसी को भुला दिए जाने का डर होता है तो वे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसे हमेशा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है? वे जिस भी कमरे में प्रवेश करते हैं, जो भी कहानी सुनाते हैं, जो भी पोशाक पहनते हैं, सब कुछ चिल्लाता है, मुझे देखो। पहली नजर में तो ये आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन नीचे ने इसकी भनक देख ली थी। उनका मानना था कि ध्यान आकर्षित करने की भूख अक्सर किसी गहरे भय से उत्पन्न होती है। अदृश्य हो जाने का डर, मिट जाने का डर, बिना कोई छाप छोड़े जीने और मरने का डर। इसलिए लोग शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद है, लेकिन इसलिए नहीं कि वे सन्नाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस बच्चे को नजरअंदाज किया गया वही बड़ा होकर इसकी भरपाई करने वाला व्यक्ति बन जाता है, और सीधे तौर पर प्यार मांगने के बजाय वे प्रदर्शन, नाटक या अराजकता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इसकी मांग करते हैं। इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हद से ज्यादा व्यवहार कर रहा हो, इसका ये मतलब है कि वो प्यार मांग रहा है। 16. वे अक्सर उसी व्यक्ति पर हमला करते हैं जिससे वे ईर्ष्या करते हैं। नीचे की सबसे साहसिक सच्चाइयों में से एक, और जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन है, वो ये है, लोग हमेशा नफरत की वजह से हमला नहीं करते। वे अक्सर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि वे प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे कभी उनके जैसा नहीं बन सकते। प्रशंसा करने की तुलना में आलोचना करना आसान होता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति को नीचा दिखाता है, जो किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, जो किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बारे में गपशप करता है, वो केवल मतलबी ही नहीं होता बल्कि वो स्वयं पीड़ा में होता है। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपके उस हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा हो जिसे आपने त्याग दिया है, आपको उस चीज की याद दिलाता है जिसे आपने खो दिया है। इसलिए हम दूसरों का जश्न मनाने के बजाय उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन ईर्ष्या तो बस अनकही इच्छा है। ये आत्मा की ओर से ये कहने जैसा है, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी अनुमति है। यदि आप दूसरों में ये गुण देख सकते हैं तो आप तुच्छ घृणा से अप्रभावित हो जाते हैं। यदि आप इसे अपने भीतर देख सकते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। 17. लोग अपने बचपन के अनुसार व्यवहार करते हैं, ना कि अपनी मान्यताओं के अनुसार। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन नीचे कहते थे लोग दोहराते हैं। वे उन भूमिकाओं को दोहराते हैं जिन्हें निभाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था, उन भयों को दोहराते हैं जिन्हें उन्हें सहना सिखाया गया था, उन परिस्थितियों को दोहराते हैं जिनसे वे कभी बाहर नहीं निकल पाए। जिस व्यक्ति की कभी सुनी नहीं गई वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो कभी सुनता ही नहीं। जिस व्यक्ति को भावनाओं को व्यक्त करने पर दंडित किया जाता है वो ठंडा, तार्किक और अलग थलग हो जाता है। जिस व्यक्ति को प्यार कमाना पड़ता है वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो स्नेह के लिए दिखावा करता है, भले ही वो जहरीला हो। वे सोचते हैं कि वे मान्यताओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अतीत को दोहरा रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी को समझना चाहते हैं तो केवल ये ना देखें कि वे कौन है, ये पूछें कि उन्हें क्या बनना पड़ा, क्योंकि व्यवहार केवल जीवनी है और हर वयस्क के पीछे एक बच्चा होता है जो अभी भी सुरक्षित महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहा है।
18 उनके व्यवहार के तरीके एक स्वीकारोक्ति हैं, यदि आप सुनना जानते हैं। यही अंतिम सत्य है और ये सब कुछ बदल देता है। लोग हमेशा ये नहीं जानते कि किस बात से उन्हें दुख होता है, लेकिन वे आपको बार बार अपने व्यवहार के तरीकों से दिखाएंगे। एक व्यक्ति जो करीबी रिश्ते आने पर गायब हो जाता है, एक व्यक्ति जो शांति से बचने के लिए अत्यधिक काम करता है, एक व्यक्ति जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है लेकिन किसी से जुड़ता नहीं है। ये आकस्मिक व्यवहार नहीं है, ये स्वीकारोक्तियां हैं। ये कह रही हैं मैं इस तरह अपनी रक्षा करता हूँ, ये कह रही हैं मुझे यहाँ चोट लगी थी, ये कह रही हैं मुझे इस बात के दोहराए जाने का डर है। नीचे का मानना था कि यदि आप शब्दों को नहीं बल्कि व्यवहार के पैटर्न को गहराई से सुनना सीख लें तो आप सत्य को बोले जाने से पहले ही सुन सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है। आप व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, आप निर्णय लेना बंद कर देते हैं, आप समझना शुरू कर देते हैं। आप एक दर्पण बन जाते हैं, हथियार नहीं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो देखता है और फिर भी अनुग्रह चुनता है। और यही किसी भी रणनीति या चाल से कहीं अधिक आपको शक्तिशाली बनाता है। आप केवल लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं, आप स्वयं को याद कर रहे हैं। अब एक क्षण रुकें और विचार करें। हमने जिन सत्यों पर चर्चा की वे केवल अन्य लोगों के बारे में नहीं थे, वे आपके बारे में थे। आपके अपने पैटर्न, आपके अपने भय, आपके अपने बचपन के अनुभवों के बारे में। क्योंकि आप दूसरों को जितना स्पष्ट रूप से देखते हैं उतना ही स्पष्ट रूप से आप स्वयं को देखते हैं। ये यात्रा का अंत नहीं है, ये देखने के एक नए तरीके की शुरुआत है। नीचे हमसे केवल अवलोकन करने की अपेक्षा नहीं करते थे, वो हमें जगाना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि हम दूसरों में जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे भीतर भी मौजूद होता है, और हम जिस चीज की प्रशंसा करते हैं उसे हम अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो ने आपको अपने जैसा महसूस कराया है, अगर आपने लोगों में या खुद में कुछ पैटर्न देखे हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इन 18 सच्चाइयों में से कौन सी सच्चाई आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आइए मुखौटों से भरी इस दुनिया में मिलकर कुछ सच्चा बनाएं। और अगर ये बात आपको छू गई तो आप अपने चैनल एलसी बुक क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं एक बार फिर से याद करूंगा कि जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइए, ताकि आपको किसी भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये तो बस शुरुआत है छिपी हुई चीजों को देखने और अपने असली स्वरूप को जानने की।